वेलकम टू ड्रामा ट्विस्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए एक सुनसान हवेली, चारों तरफ सन्नाटा, बंद कमरों के अंदर कैद मासूम लड़कियां और अचानक अंधेरे में किसी बंदूक की आवाज गूंज उठे। गोली किसे लगी? क्या रिमझिम की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी या फिर आखिरी वक्त पर समीर अपनी मोहब्बत को मौत के मुंह से खींच लाएगा? दोस्तों, आज के इस एपिसोड में कहानी ऐसा खतरनाक मोड़ लेने वाली है कि आपकी सांसें थम जाएंगी। जहां एक तरफ समीर अपनी जान की बाजी लगाकर दिया और रिमझिम को बचाने के लिए दौड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी साजिश रची जा चुकी है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल समीर वक्त रहते दिया की जान तो बचा लेता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान तो अब आने वाला था, क्योंकि जो लड़की अब तक भोली भाली बनकर सबके सामने आ रही थी, वही कविता अब अपना असली चेहरा दिखाने वाली थी। कविता वही लड़की जिसने खुद को एक नेकदिल समाजसेवी बताया था, वही लड़की जिसने कहा था कि वह भरतपुर में एक छोटा सा एनजीओ चलाती है जहां वह बेसहारा औरतों और लड़कियों की मदद करती है। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि उस मासूम चेहरे के पीछे छिपा था एक खतरनाक राज। रिमझिम को धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। कविता जितनी सीधी दिखाई दे रही है, असल में उतनी है नहीं। सबसे पहले रिमझिम को शक तब होता है जब वह अपने फोन से समीर को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आते। वह बार बार फोन उठाकर देखती है, पर हर बार वही नतीजा। यह कैसे हो सकता है? रिमझिम मन ही मन सोचती है। पूरे इलाके में एक भी सिग्नल नहीं और कविता हमें यहाँ से बाहर भी नहीं जाने दे रही। धीरे धीरे रिमझिम की आंखों के सामने सच्चाई की परतें खुलने लगती है। उधर कविता बड़ी चालाकी से रिमझिम और बाकी लड़कियों को अपनी मीठी बातों में उलझाकर रखती है। वह कहती है, तुम सब यहाँ सुरक्षित हो, मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए ही तो यह एनजीओ चला रही हूँ। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। कविता का असली धंधा था लड़कियों की तस्करी। वह मासूम और बेबस लड़कियों को अपनी मीठी बातों में फंसाकर दुबई के अमीर शेखों को मोटे पैसों में बेच देती थी, और इस पूरे गंदे धंधे में उसका साथ दे रहा था घना सिंह। जी हाँ दोस्तों, वही घना सिंह जिसने पुलिस और समीर दोनों को चकमा दे दिया था। उसने बड़ी चालाकी से दिया और रिमझिम को अगवा करके सीधे कविता के अड्डे तक पहुंचा दिया था। लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ अभी बाकी था। कुछ देर बाद रिमझिम को पूरा यकीन हो जाता है कि वह और दिया एक बहुत बड़ी साजिश में फंस चुके हैं। वह चुपके से वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई देती है, भागने की कोशिश मत करना। रिमझिम धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और जो वह देखती है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कविता उसके सामने खड़ी थी और उसके हाथ में एक बंदूक थी। कविता की आंखों में अब वह मासूमियत नहीं थी, अब वह सिर्फ क्रूरता और लालच दिखाई दे रहा था। कविता ठंडी हंसी हंसते हुए कहती है, तुम बहुत समझदार निकली रिमझिम, लेकिन अफसोस तुम्हें सच्चाई थोड़ा जल्दी पता चल गई। रिमझिम गुस्से से कहती है, तुम बहुत बड़ी अपराधी हो कविता, तुम लड़कियों को बेचती हो, मैं सबको सच बता दूंगी। लेकिन कविता जोर जोर से हंसने लगती है, किसे बताओगी? यहाँ से कोई बाहर नहीं जाता, समझी तुम? इतना कहते ही कविता बंदूक सीधे रिमझिम की तरफ तान देती है। दिया यह सब देखकर जोर जोर से रोने लगती है, दीदी हमें बचा लो। लेकिन कविता के चेहरे पर कोई रहम नहीं था। उधर दूसरी तरफ है, समीर को अचानक पुलिस ऑफिसर से एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। पुलिस ऑफिसर कहता है, समीर जिस रास्ते से घना सिंह रिमझिम और दिया को लेकर भागा था, उसी इलाके में एक बहुत बड़ा ट्रैफिकिंग गैंग एक्टिव है। समीर हैरान होकर पूछता है, क्या मतलब? ऑफिसर गंभीर आवाज में कहता है, वह लोग लड़कियों को अगवा करके दुबई के शेखों को बेच देते हैं और हमें शक है कि घना सिंह ने रिमझिम और दिया को उसी गिरोह के हवाले कर दिया है। यह सुनते ही समीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
उसकी आंखों के सामने रिमझिम का चेहरा घूमने लगता है। वह मन ही मन कसम खाता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा रिमझिम, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। समीर तुरंत पुलिस के साथ उस जगह जाने का फैसला करता है। कुछ ही देर बाद पुलिस की गाड़ियां उस सुनसान हवेली के पास पहुंच जाती है, जहां कविता ने ना जाने कितनी मासूम लड़कियों को कैद करके रखा हुआ था। उधर अंदर कविता रिमझिम पर बंदूक ताने खड़ी थी। अब तुम्हारी कहानी खत्म रिमझिम। जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाली होती है, अचानक बाहर से पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठती है। कविता घबरा जाती है। पुलिस! उधर समीर पूरी ताकत से दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। रिमझिम! समीर को देखते ही रिमझिम की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है, लेकिन कविता इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह गुस्से में चिल्लाती है, अगर एक कदम भी आगे बढ़े समीर तो मैं रिमझिम को यहीं खत्म कर दूंगी। कमरे में कुछ सेकंड के लिए ऐसा सन्नाटा छा जाता है जैसे समय रुक गया हो। समीर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहता है, कविता बंदूक नीचे रख दो, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। लेकिन कविता पागलों की तरह हंसने लगती है। खेल अभी शुरू हुआ है समीर। और तभी धाये एक गोली चलती है। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या वह गोली रिमझिम को लगी या समीर ने आखिरी वक्त पर अपनी मोहब्बत को बचा लिया? क्या कविता का खतरनाक खेल यहीं खत्म हो जाएगा या फिर वह एक और नई साजिश रचने वाली है? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं सीरियल रिमझिम के आने वाले जबरदस्त एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको यह जबरदस्त ट्विस्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार और धमाकेदार टीवी सीरियल अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले जबरदस्त ट्विस्ट के साथ। तब तक देखते रहिए ड्रामा ट्विस्ट यूट्यूब चैनल।